हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा हाई कोर्ट में भर्तियों पर स्टे को लेकर जो न्यूज़ आई है। हरियाणा हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों पर जो चयन प्रक्रिया यानी रिजल्ट है जो उस पर रोक लगा दी है दोस्तों, अगली सुनवाई तक। कुछ उम्मीदवार ने याचिका दायर कर कहा था कि आवेदन के लिए पोर्टल का सिस्टम फॉल्टी था, आवेदन नहीं कर पाए थे। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा अगली सुनवाई 5 फरवरी तक यह रोक है। तो दोस्तों 5 फरवरी को यानी कि अगली जो सुनवाई है उस तक आप रिजल्ट नहीं जारी कर सकते जब तक 5 फरवरी तक। आज जैसे दोस्तों 2 फरवरी होगी तो 5 फरवरी को जो आपकी 2-3 दिन में मतलब आप कोई रिजल्ट जारी नहीं कर सकते जब तक ये स्टे लिया गया है। खुद आयोग ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इस सप्ताह रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता। दोस्तों ये सही कहा था। हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के रिजल्ट घोषित करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन जो एजी हैं उनके दैनिक सवेरा या पूछने पर उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई 29/1/2024 को थी। खुद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ही अदालत में कहा था कि इस सप्ताह में हम कोई भी फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। इसलिए 1/2/2024 सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने फाइनल बहस की अगली सुनवाई 5/2/2024 तय की है और सुनवाई तक अदालत के चयन रिजल्ट पर रोक लगी हुई है, यानी कि 5 तारीख तक आप कोई भी रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। इसके बहस के बाद जब अदालत का फैसला आएगा, अंतरिम आदेश जो आएगा, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं दोस्तों अंकुर सिद्धारी, उन्होंने दैनिक सवेरा को बताया था कि दरअसल लगभग 3 दर्जन उम्मीदवारों ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन के लिए जो पोर्टल खोला बनाया है वह फॉल्टी था। आवेदन के समय 401 कैटेगरी थी मगर शैक्षणिक योग्यता के कॉलम पूरे नहीं थे, इसलिए बहुत उम्मीदवार इस फॉल्टी पोर्टल के चक्कर में उन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए जिनके लिए वे योग्यता रखते हैं। इन याचिकाओं पर अदालत ने आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का सभी याचिकाओं में लगभग एक जैसा जवाब है कि आयोग का सिस्टम फॉल्टी नहीं था और दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद जस्टिस गुरप्रीत सिंह की पूरी खंडपीठ ने 1/2/2024 से 5/2/2024 तक के रिजल्ट पर जो है रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी, उसी दिन फाइनल बहस भी होगी। उसके बाद यहाँ देखिएगा, इस टाइप का पहला ऑनलाइन सिस्टम पहली बार था जिसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण आवेदन नहीं कर पाए। तो जिन्होंने याचिका लगाई दोस्तों, अंकुर सिद्धारू के वकील ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अलग अलग ग्रुपों के सीईटी मेंस में स्किल टेस्ट आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है, जो इस प्रकार की पहली बार ये किया गया है जिसमें टेक्निकल ग्लिच थी और उम्मीदवार अपनी कैटेगरी में आवेदन नहीं कर पाए। पहले सीईटी हुआ, उसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करना था और ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव वगैरह के आधार पर बनाया गया था। इसी आधार पर सिस्टम ने अपने आप अलग अलग पद उठा लिए और इनमें एक ही कॉलम था जिसके अधीन पदों का हेड था। उम्मीदवारों को टिक मार्क करने थे, यानी कि चॉइस करनी थी अलग अलग कि वह इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक है या नहीं। इसके अलावा इस हेड के अलावा एक अन्य अतिरिक्त पदों का कॉलम भी था, इस उम्मीदवारों को खुद आवेदन करना था। जब आवेदन हो गया तो उम्मीदवारों को एडिट का ऑप्शन दिया गया मगर टेक्निकल गलती से उसे सिस्टम को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए वे कई पदों पर आवेदन करने से रह गए। उधर आयोग ने कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं थी, पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चली थी। जब एडिट का ऑप्शन दिया गया तब भी उम्मीदवारों को अपनी पावती अपलोड करनी थी, लेकिन 3 दिन भी नोटिस जारी किए के बाद भी उम्मीदवारों ने ऐसा प्रयोग नहीं किया था जिनकी गलती हुई थी। तो ये उम्मीदवारों की गलती थी दोस्तों, जो HSSC की तरफ से 2 बार ही मौका इसमें दिया गया था। HSSC ने सही काम अगर हम कहें ये किया था। अब ये कोर्ट केस कोई बड़ा तो है नहीं, ना ही कोई सटे बड़ा है। ये 5 तारीख की जो फाइनल बहस है सुनवाई दोस्तों, इसमें ऐसा भी कुछ खत्म हो जाएगा और 5 नंबर भी जिन छात्रों को मिलने हैं उनको ये मिलेंगे, क्योंकि जो पॉलिसी सरकार की है वो बिल्कुल ठीक पॉलिसी सरकार ने बनाई है। अगर हक हरियाणा में बेरोजगारी की जो मार है वो HSSC ख़त्म करना चाहती है, लेकिन कोर्ट में बार बार भर्तियाँ फंसाना तो ऐसे ही चलता रहेगा भी। लेकिन 5 तारीख को फाइनल बहस है, देखते हैं दोस्तों। जहाँ तक उम्मीद है HSSC के हक में फैसला होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बागडोर ले चुके हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।